दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं दरभंगा जिला के बिरोल प्रखंड क्षेत्र के अकबरपुर के बेक गांव में मौजूद हूं। यहां पे 3 दिन पहले भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गया था। दोनों पक्ष से थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हुए यहाँ पे घटनास्थल पर पहुंचा हूँ। ये एक पक्ष से एक महिला है, इन्होंने भी प्राथमिकी दर्ज कराया था और इन्होंने आरोप लगाया कि मेरे जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग घर जबरन बना रहे थे, तो उसको रोकने के लिए जब गया तो उन लोगों ने मारपीट किया। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि भूमि विवाद को रोकने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भूमि विवाद का घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार लगाई जाती है, ताकि जो भूमि विवाद के मामले आते हैं उसको समय से निपटारा किया जा सके। इसके बावजूद लोगों को समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है भूमि विवाद को लेकर के। तो आज एक पक्ष से एक महिला है, पीड़ित महिला है। आज देखिए इसके सर में अभी भी पट्टी लगा हुआ है। तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था 3 रोज पहले। क्या हुआ था 3 रोज पहले? 3 रोज पहले हमको हमारे जमीन पे घर बना रहे थे। हम यहाँ 5 देहात 6 देहात हैं, 7 देहात, सातों देहात मिल करके हमने उस जगह पे रोकने के लिए गए और 10 लोग को लेकर के मिस्त्री को आया था। 10 गो मिस्त्री को चांद ने लाया आन गांव से, झमटा से, और ला करके भिराया काम में। और एक गाड़ी कोठी पर गोली बारूद के साथ, फोर्स के साथ भरा हुआ, वो गोली बारूद के साथ, बंदूक के साथ वो बदमाश गुंडा को लेकर के और कोठी पर गाड़ी लगा करके बैठा हुआ था। और 4 हफ्ता से हमने सीओ साहब के पास कागज दिए हुए थे। जमीन हमारा ससुर का ओरिजिनल केवाला है और उसमें दाखिल खारिज रसीद भी काटा हुआ है अब्दुल अजीज जटैयत के नाम से। और हम लोग भूमि रुक्त पर बयान कर रहे हैं, बार बार थाना को कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं किए। तब हम लोग फिर दोबारा थाना में वो पैसा उछल दिया जा करके। तब हम लोग थाना से प्रयास करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं और थे, लेकिन फिर भी थाना वाले बोले कि नहीं, तुम जाओ उस जमीन पे घर बनाओ। लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, हम नहीं बनाने देंगे, उस पर हम लोग को हिस्सा चाहिए, मेरा सब देहात का हक चाहिए, ऐसे बोले। लेकिन फिर भी क्या किया, हम लोग को चांद ने आ करके तलवार से काट दिया और काट करके और पुलिस वाले को मंगाया। हमारे लड़का और हमारे राहत बेगम लड़की को और हमको, हम तो बेहोश हो गए, तलवार से काटा और बेहोश हो गए। और उसके बाद हमारे लड़का को भी, 2 लड़का था, 2 लड़का को मार करके और उस जगह पे सुला दिया। वो सब जब सुला दिया, चांद, इदरीस का लड़का सैफ अली, उसके बाद जा करके हम और उसकी 6 बेटी जुबैदा के, साजदा, चांदनी, मुस्कान, जूही सब मिल करके 6 बेटी हमारे सब मादी को मार करके सुला दिया। तब पुलिस वाला जो आया वो भी हमारे बेटे और को, हम लोग को डंडा चलाने का चार्ज किया। वो छौरा चरमा को अंदर घुसा दिया गाड़ी में और हमारे लोग को मारने का चार्ज किया और आंख में भी मिर्चाई डाल करके लड़ाई के अंधा बना करके मारा हम लोग को। और उस पर 44 मैंने लगाए हुए थे, 44 लगा हुआ था, 44 और 107 भी लगा हुआ है। फिर भी वो दबंगगिरी करके हमारे जमीन पे काम करने के लिए। और झमटा वाला जो है वो छौरा का ससुर, चांद का ससुर, वो छौरा मर्दावा आ करके और एक साला कह रहा है कि यहाँ पे गोली बंदूक के साथ हमने मकान बनाएंगे, कौन को ताकत है तो आएगा इस जगह पे, उसको हमने मर्डर कर देंगे। अच्छा, सुनने में आया है कि उनका भी हिस्सा होगा ना जमीन में? नहीं होगा उसका हिस्सा, वो बेच लिया बहू। अच्छा, वो बेच लिया। 1-1 करोड़ में बेच करके वो खाती है, 1-1 करोड़ में बेच करके वो सारा जमीन खा रही है। और हम लोग को वहाँ कागज लेकर के बोला कि तुमने कोर्ट में जाओ, कोर्ट से फैसला देगा तो होगा, नहीं तो नहीं देंगे। बलपूर्वक से हम काम इस जगह पे करेंगे और मकान बनाएंगे और किराए पर हम लगा करके भाड़ा खाएंगे।
क्या नाम हुआ आपका? हमारे यहाँ बिल्किस बेगम है। देखिए, बिल्किस बेगम का कहना है कि एक मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद जो है, जबकि कोर्ट का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, इसके बावजूद जमीन पर दावा कर रहा है एक पक्ष से और घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है बलपूर्वक। तो अब हम दिखाएंगे कि अच्छा, एक बात कि आप अभी फिलहाल यहाँ खेत में क्यों रह रहे हैं? हमको वहाँ से मार के भगा दिया है, सब चीज लूटपाट लिया है और तीनों बेटा के जेल में दे दिया है, इसलिए करके हम भाग रहे हैं, भगा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से गिरफ्तारी भी की है। चोर में हम भगा रहे हैं, चोर में, और सब हमारा देहात सब भटक रहा है रोड पर। देखिए, अभी ये महिला अभी जो है घर से निकल करके ये खुले आसमान में यहाँ पे रह रही है रिश्तेदार के पास। तो अब मैं इनके जो मैंने रिश्तेदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या हुआ था, कैसे यहाँ रह रही है ये? हाँ, 6 दियाद है। अच्छा। हाँ, वो लगा कर 7वां दियाद है, वो अपना जमीन सारा बेच लिया। अच्छा। हम लोग सब का जमीन पर वो हॉस्टल बना रहा है, जबरदस्ती बना रहा है। हम सबको हक चाहिए, हम सब भटकते हैं चोर चाचर में, रो रहे हैं। अच्छा, आप लोग कभी पंचायत में गए थे? वो पंचायत को नहीं मानती है, हम सब पंचायत बैठाते हैं, वो पंचायत को नहीं मानती है, वो पंचायत नहीं मानती है। हाँ, हम सब पंचायत बैठाते हैं, 10 लोग बढ़ता, अब समाज बढ़ता है, लेकिन वो समाज को मानता नहीं दे रहा है। थाना में पैसा दे करके वो अपना काम कराता है। इनका ये अब जो है सो इनका जो माने और भी जो दियाद है उनसे भी हम बात करेंगे। हमरा मंसूर के लातून क्या हुआ के माने? हम 7 भाई 1 बहन, हमको 3 बेर मारी से। क्या नाम है आपका? अनवरी खातून। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? 3 बार मारा, 3 बार रास्ता पर चलती है तो हुआ था मारता उस है। रोज? बे भाई के जो उस बच्चा जमीन भतीजा के, में जो विवादित जमीन है उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है? हाँ, 7 भाई 1 बहन, हर नंबर में हमरा गिरा। आप उस दिन थे, आप जिस रोज हुआ था घटना? हाँ, 7 दिन लिए, 7 दिन रास्ता पर घेर घेर के मार के। इतना बड़ा दबंग है गाँव का? पूरा तुम पहलवान घेर के मारो, बारी जुनून गिवे करे। उनका आरोप है कि आप जबरदस्ती उनके जमीन पे घर बना रहे थे। जमीन कागज न बोलेगा, जमीन हमारा की जमीन उसके ऊपर हम बनने के लिए गए। तो जमीन कैसे प्राप्त है आपको? केवाला से प्राप्त है या कहीं? केवाला से, जिनका जमीन रहे हैं हमारे ससुर का, वही लीक करके हमको गए। वो सब जमीन वो लोग, उसका 6 बेटा था, सब जमीन 6 गो किया, उखड़े लगा के बड़का के लगा के 7 गो मिले। तो सब जमीन वो सब इन 3 अली इमाम और फूल हुसैन महमूद आलम दमाद, तीनों मिलकर सब जमीन का बेच बाच दिया, पिया खाए में सब उड़ा दिया। आ ये जमीन बचा, ये जो मुस्लिम जो थे मोहम्मद मुस्लिम, वो राज्य में जिंदगी भर खट करके वो बाप माई को पूरा परिवार चलाए, पूरा परिवार को चलाए। एगो लड़की थे अब्दुल अजीज का, उसका शादी ब्याह करीस, उसका जितना 7 गो गद्दी मोहम्मद मुस्लिम का चलता था, 7 गद्दी वो बहन का शादी में बंद हो गई। तब पर सब जितना परिवार था सबका खाना खर्चा सब चीज देते थे। जब उस सबको बुढ़वा को तंग कर दिया जमीन बेचते, तो वो आखिरी में आकर जो जमीन उनको बचा, सी बेटा को बुला कर कहे जो हमको अल्लाह यहाँ पकड़ होगा बाबू, तुम जिंदगी भर हमको कमा के दियो, हमारा परिवार चलायो, अभी जमीन से तुम्हारा जो हक बनता है हम तुम्हारे देते, हमारा पकड़ होगा। वो लोग बेच बेच कर खा के पी के सब उड़ा दिया। अब जो जमीन है से तुम अपना ये वाला तुम्हारा हिस्सा जो हक बनता तुम अपना हक ले लो। उतना जमीन जो बिका 200 बीघा, कभी उसमें से वो पान नहीं खाया। वो कलकत्ता में रहते थे, वो तो परिवार का चलाने पर, तो आखिरी माह का वो लिख दिए, तब भी उसमें से सब नंबर में से जा करके सब दोनों छोड़ा 4 ले ली, जिसमें से 2 कट्ठा निकला, 5 कट्ठा निकला, 1 कट्ठा निकला, सब में से ले ली। अब पैसा देने वाला अस्मितुल्लाह है, और 1.5 बीघा जमीन लिखवाया, वो सबको दिया जो वो पैसा। उस तरी में जिस दिन हमारे लिखे हैं जमीन, उस दिन बेटी अनवरी खातून को, उसको भी 10 कट्ठा दिया।
एक के दिन दोनों जमीन का केवाला हुआ। इसके बाद उसको जमीन लिखा है, कितना दिन हो मिले 35 साल या कि 30 साल की 40 साल का लिखा हो गया। जो हमारे सास ससुर का जो हमसे पार लगा वो लोग बेचार के खाने टाइम में बाप भाई को पकड़े रहा। और जब दोनों घर धर लिया तब तो सब फिरार हो गया, अपना अपना बीवी के लेकर के सब नैहर में रख दिया। जितना हुआ हमारा सास ससुर का खिदमत हम दोनों मियाँ बीवी किया। दोनों का जितना होता बाबू बीमार टाइम में इलाज बात उन लोग का पहुँच पानी सब हम लोग दिया। इसके बाद उन लोग मरे हैं तो उन लोग को हम हमारा शहर माटी मंजिल किया। ये उनका खान पीन होता है सब हम किया दियाद से लेकर के। वो दियाद हमारे से अब वो लड़का लोग फिर जो बुरा हमारा बुरा लिख के गए हमारे ससुर, उसमें से सब हर नंबर में से सब ले लिया। तब भी हमारे आदमी को अल्लाह का डर हुआ तो हर नंबर में से कहा हमको कहूँ ये इतना ये निकला ये में से वो जोड़ करके पैसा ले ली। इस पर इतना जुल्म हम लोग के साथ। परसों बताओ ना, परसों क्या हुआ था? परसों हुआ जे सीओ ऑफिस में दरखास्त दिया दोनों दिना हम लोग गए हुआ तो सीओ हम देखा के वाला तो उनका नाम बड़का बाप का बोला जे जमीन तो फैलना का है। देखिए अब हम जो दूसरे पक्ष से जो घायल हैं तो उनसे हम बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे आखिर उस रोज क्या हुआ था। उस रोज हुआ कारण झगड़ा का कारण यही है जो मेरे दादा जान ने मेरे अब्बू जान को आज से 35 बरस पहले लिख दिए। उसके बाद 35 बरस हो गया है। आज वो लोग ने मेरा चाचा लोग ने उस पे दबाव डाल रहा जो ये ज़मीन मेरा है। ये ज़मीन का जो है सारा साबूत गया सीओ के पास। सीओ ने आदेश दिया कागज देखते हुए ये ज़मीन तो जुबैदा खातून का है, ये तो पक्का है, इस पे काम होना चाहिए। ये लोग जो आकर के जो है ज़बरदस्ती वहाँ पे दंगा फसाद। फिर ये बात सीओ के पास गया। सीओ ने फिर आदेश दिया जो नहीं ये काम पूरा पक्का है, इस पे जो है कागज काम होनी चाहिए। 2 बार हो गया। फिर ये तीसरा काम करने गया, फिर तीसरा बार रोका। फिर जो ये आवाज़ गया सीओ के पास उसने फिर यही जवाब दिया जो अगर तुम वो लोग को बोला जो अगर तुम लोग का कागज है तो लेकर के आओ। और मेरा भाई भी गया चांद वो कागज लेकर के कागज देखते हुए बोला तुमको तो ऑर्डर दिए, तुम्हारा कागज पक्का है, तुम जाओ काम करो। मेरा भाई ने आया काम करने के लिए मिस्त्री को लेकर के। मेरा भाई जब काम शुरू करवाना चाहा उतने में जो है इम्तियाज और मंसूर और मकसूद जिसका नाम है उर्फ गोरखा और राजा छोटे मतलब जितना है कम से कम 2500-30 गो लड़का। उसके बाद औरत में एक अलिया की बीबी जिसका नाम है बिल्किस, अलिया की बेटी जिसका नाम है अंगूरी, वो सब मिल करके मेरा भाई को मारना शुरू कर दिया। लाठी फुरसा सबके साथ हथियार के साथ था, छुरी चाकू के साथ था, नेपाला के साथ था। हम लोग को मालूम हुआ जो तुम्हारा भाई को मारना वहाँ बुरी तरीक़ा से कर रहा मारपीट। हम लोग 6 बहन है, 6 बहन में से 4 बहन गांव में थे। एक को जो है जो बच्चा हुआ वो तो नहीं जा सकी। मैं 3 बहन और मेरी माँ चारों मिल करके गए वहाँ पे। जब देखे मेरी भाई को बुरी तरीक़ा से सब ने पीट रहा, कोई लाठी मार रहा, कोई फुरसा मार रहा, कोई टाइगर मार रहा, कोई फाइटर मार रहा, मतलब बुरी तरीक़ा से देखे हम सब ने भाई को बदन पे जैसे जैसे गिरे उसी तरीक़ा